आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा इस संबंध में जो पदों को बढ़ाने की मुहिम चल रही है, इसमें मैं भी आपका सहभागी हूं। नित नए प्रयोग करते रहते हैं, नित नए प्रयास करते रहते हैं, जिसमें आपका साथ बहुत महत्वपूर्ण है। आप साथ देते भी हो, उसी दिशा में हम काम करते रहते हैं। क्योंकि हम जो चलते हैं, गीता का एक कथन है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम उस पर चलते हैं और आप मान के चलें, जब हम गीता के इस कथन की तरफ चलते हैं तो हमें सफलता भी मिलती है। हमारा पूरा भूतकाल इसका गवाह है, वर्तमान इसका गवाह है और भविष्य भी इसका गवाह होगा। तो पदों में बढ़ोतरी को लेकर जो मुहिम चल रही है, उसमें आप जो जोर शोर से ये काम कर रहे हो, सराहनीय है। जब हम ये काम कर रहे होते हैं या हम कोई लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई भी कदम उठाते हैं, तो उसके बीच में नेगेटिव आना बहुत जरूरी भी होता है। मैं यहां जरूरी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि यदि हम काम करेंगे तो हमारे काम की आलोचना जरूर होगी। उन आलोचनाओं से सीखने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई यदि हमारे लक्ष्य में रोड़े अटकाता है तो मान के चलें, हमें इस दिशा में विशेष रूप से सोचने की आवश्यकता है कि हम इसमें और तेजी कैसे लाएं। आप तैयारी करते हो, आप अपने मन से, दिल से पूछिए, क्या जब आप तैयारी करते हो, 2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं, तो आपकी तैयारी में रुकावट डालने के लिए लोग नहीं आते? वो चाहे आपके दोस्त के रूप में हो, चाहे आपके दुश्मन के रूप में हो, चाहे रिश्तेदारी के रूप में हो, वो आते ही रहते हैं। इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम काम कर रहे हैं, अब देखिए, मैंने आपके लिए ये जो मुहिम है, इसके लिए मैं लगभग बहुत ज्यादा वीडियो बनाता हूं ताकि ये बात सरकार तक पहुंचे। अब इसके अर्थ कैसे भी निकाले जा सकते हैं, ये व्यूज बढ़ाने के लिए कर रहा होगा, इसका अपना प्रोपेगेंडा है, एक्सेट्रा कुछ भी। तो क्या मैंने वीडियोस बनाने बंद किए? कभी नहीं करूंगा। ध्यान रखना, मैं आपके साथ खड़ा हूं। बहुत सारे हैं जो इस तरीके से कमेंट करते हैं कि सर, ये जो लोग हैं, जो कोचिंग वाले हैं, ये कोर्स को बेचने के लिए करते हैं, इस तरीके से बात करते हैं। मेरा इन सब से एक ही सवाल है कि जब ये कोचिंग वाले आपको किसी की कट ऑफ बताते हैं, किसी को पद को बढ़ाने की मुहिम में आपका साथ देते हैं, लाइव आते हैं, आप लोगों को ये कहते हैं कि ट्वीट करो, रीट्वीट करो, इस तरीके का ये काम करते हैं, तो यदि आपको ये उचित या अनुचित लगता है, तो क्या आप ये डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो? आप रिजेक्ट कर दीजिए, इसमें क्या फर्क पड़ता है? आपको कोई बात पसंद नहीं आती है तो रिजेक्ट कर दीजिए उसको। यदि कोई आपको कोर्स बेच रहा है तो मत खरीदो आप उसका। इसमें बखान करने की क्या आवश्यकता होती है? तो जो ये पदों को बढ़ाने की जो मुहिम है, इसमें जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि एक नई वैकेंसी निकले, एक नई वैकेंसी निकले। मैं ये नहीं कह रहा कि नई वैकेंसी निकलना कोई गलत बात है, अच्छी बात है, वो भी एक सकारात्मक ही कदम है। लेकिन मेरी फिर वही बात जिसे मैं ना चाहते हुए दोहराना चाहूंगा, इस भर्ती परीक्षा में वो लोग ज्यादा है जो ओवरेज होने की स्थिति में है, उनके साथ क्या होगा? तो पदों की बढ़ाने की जो मुहिम है, ये सकारात्मक है, सही है। इस दिशा में हम जो अब काम करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। एक तो देखिए, हाँ, कई बार ये भी सुनने में आया है, मैं कमेंट के माध्यम से मेरे को मिला कि सर, थंबनेल पे कुछ और लिखा होता है और आप बताते कुछ और हो। देखिए ध्यान से,
उस वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं मेरी बात कर सकता हूं, दूसरों की बात नहीं कर सकता, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप जो भी मेरा थंबनेल देखें उसे एक एक पॉइंट को देखिए। अब देखिए, मैं इसी थंबनेल की बात कर देता हूं आपको। अब देखो, क्या मैं इस भर्ती परीक्षा की बात नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा हूं। पदों में बढ़ोतरी, क्या इस पर बात नहीं कर रहा? अब ये दिसंबर तक, और आपको क्या करना है, इन 2 पॉइंट्स पे आ रहा हूं। अब ये 2 पॉइंट्स क्या है, ध्यान से सुनना। देखिए, अभी आपने सोशल मीडिया में देखा, मैंने भी आपको बताया कि दिसंबर में वीडियो और पटवार का रिजल्ट आ जाएगा। संभावित है, आ जाएगा, उम्मीद करते हैं हम ये आ जाएगा। उसके बाद जनवरी 2026 में, जिसमें 15 जनवरी चल रही है और इसमें +- 15 भी कहा जा रहा है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि इस मुहिम में इतना सहभागी बनिए कि दिसंबर तक हम सरकार से सकारात्मक जवाब प्राप्त कर लें, पॉजिटिव जवाब प्राप्त कर लें, तभी हमें फायदा होगा। इस दिशा में मैंने एक ग्रुप बनाया है। आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस ग्रुप का हिस्सा बनिए, क्योंकि एकता में बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है एकता में। आप यहां तक पढ़कर आए हो तो आपने एकता के महत्व को जरूर समझा होगा। तो मैंने ये ग्रुप बनाया है, और एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, राकेश मेहरा जीके क्लासेस टेलीग्राम चैनल है। इसको आप ज्वाइन कर लें, इसमें आप ज्वाइन कर लें। और एक जो मैंने ये ग्रुप बनाया है, ये 4th ग्रेड के लिए है। इसमें जुड़ने के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। क्लियर? और व्हाट्सएप करने के बाद आपको जोड़ दिया जाएगा। अब इससे संबंधित जो भी अपडेट होगी आपको मिल जाएगी, और इसको आप ज्वाइन कर लोगे तो भी वो एक ही बात है, ज्वाइन कर लोगे तो दोनों में ही एडमिन आपको नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि देखिए, हम भी टीचर हैं, हम समझते हैं स्टूडेंट के कई प्रकार होते हैं। कोई गलत कदम ना उठाया जा सके, कोई गलती ना हो जाए, इसलिए हम ये थोड़े अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं। लेकिन आपको सूचना आराम से मिलती रहेगी। तो ध्यान रखें, एक तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लें, और जो भी विद्वान आपको रीट्वीट करने के लिए कह रहे हैं उनका सहयोग करें पूर्ण रूप से, किसी न किसी रूप में। कोई भी जो विद्वान है, कोई भी अध्यापक है, आपका बुरा नहीं चाहता है, आपका सहयोग करना चाहता है। देखिए, हमने पहले ही कहा था, हम आपका सहयोग कर रहे हैं, सहभागी है। परिणाम क्या होगा, ये आने वाला भविष्य तय करेगा। हम परिणाम तय नहीं कर सकते, आने वाला भविष्य बताएगा आपको। जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, और हम अपने स्टूडेंट को इसी तर्ज पर आगे लेके जाना चाहते हैं। तो शायद मेरी बातों को आपने समझा होगा। एक सार रूप में आपको बता देता हूं, बाहरी तत्वों से परेशान मत होइए। आपका जो भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आलोचना, विरोध, ये सब आपके लक्ष्य प्राप्ति में आएंगे, लेकिन आपका ध्यान लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। इनसे निराश होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप चलिए, और मान के चलना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी तर्ज पर हमें आगे बढ़ना है। तो आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।